नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। सोमवार की सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी हिस्से में 58.6 मिमी जबकि पश्चिमी हिस्से में 78.69 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां अगले 48 घंटों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अनुमान। बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को जल जमाव से यातायात प्रभावित हुआ। कुछ इलाकों में बस और लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई। सीएम अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस में अलग अलग तरह के मत के चलते विरोधाभास देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव, वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। जोधपुर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर उदयपुर में हुई घटना के बाद राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उदयपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के प्लेयर को लेकर उद्वेलित है। सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से कन्हैयालाल की हत्या कर देना, बार बार सुरक्षा की गुहार के सब लोग इसे बहुत गहराई से देख रहे हैं। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में सर्व हिंदू समाज की ओर से उदयपुर में हुए तालिबानी तरीके से निर्मम हत्याकांड के विरोध में कस्बों को बंद रखा गया। आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान खुले रहे। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध के समर्थन देखते हुए सभी ग्रामवासियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे। बंद के आह्वान पर सभी हिंदू संगठनों ने एकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। सभी कार्यकर्ता बागवाले बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग विवेकानंद सर्किल होते हुए उप तहसील पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस नरशंस हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन के लिए पहुंचे छिपाबड़ो थानाधिकारी, हरनावदा शाहजी थानाधिकारी सहित पुलिस उप अधीक्षक पूजा नागर ने भी कस्बे पर मोर्चा संभाला। टोंक शहर में चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन के कार्य से अब जनता के साथ प्रतिनिधि भी परेशान हो चुके हैं। कलेक्टर से लेकर विधायक तक शिकायतों के बाद बारिश के दिनों में पूरे शहर की सड़कें खोद कर रखी है। शिकायत के बाद धमकियों से परेशान जनप्रतिनिधियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। RUIDP और ठेका फर्म EMS इंफाकॉन के खिलाफ अब जनता के साथ नगर परिषद के पार्षद भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए। ठेका फर्म की मनमानी और RUIDP की लापरवाही से त्रस्त पार्षदों का गुस्सा आज UDH के प्रमुख शासन सचिव के सामने फूटा। पार्षद शिकायत पर ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। नगर परिषद के वार्ड 35 में कांग्रेसी पार्षद यूसुफ इंजीनियर ने कुंजीलाल मीणा को बताया कि शहर में चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन के कार्य में मनमानी और जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। कृषि उप निदेशक राधेश्याम मीणा व कृषि अधिकारी कजोड़मल गुजर ने सोमवार को निवाई क्षेत्र का दौरा कर खाद बीज की दुकानों का संघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 3 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कृषि अधिकारी कजोड़मल गुजर ने बताया कि उप निदेशक कृषि राधेश्याम मीणा ने खरीफ गुण नियंत्रण अभियान के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता का माल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर उपखंड क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया।
जिसके तहत अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों को नोटिस जारी कर किसानों को उचित दर पर खाद बीज उपलब्ध करवाने के स्टॉक पर मौजूद उर्वरक में विभिन्नता मिलने व बीज व 7 दिवस का स्पष्टीकरण मांगा। कृषि अधिकारी व फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर कजोड़मल गुजर ने बताया कि किसानों को सही दर पर खाद व बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर खरीफ गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत सभी प्रतिष्ठानों का संघ निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही उर्वरक व कीटनाशक के नमूने लिए जा रहे हैं, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। यदि सैंपल अमानक पाया जाता है तो न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। जोधपुर में शेरगढ़ क्षेत्र के देवीगढ़ सोइंत्रा गांव की सरहद में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक ही दिशा में जा रहे 2 ट्रक आपस में टकरा गए। ये भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों ट्रेलरों में तुरंत आग लग गई। टकराने से एक ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया और दोनों वाहन जल उठे। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में दोनों ट्रेलर जलकर खाक हो गए। हादसे में 3 चालक व 1 खलासी जिंदा जल गए। दोनों वाहनों में बुरी तरह आग की लपटें थी, नजदीक भी नहीं जा सकते थे। देर रात 11:30 बजे फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। 100 किलोमीटर दूर बालोतरा व जोधपुर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी। घटनास्थल पर दोनों तरफ जाम लग गया। सूत्रों ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ वो सड़क क्षतिग्रस्त है। दोनों ट्रेलर एक ही दिशा में जा रहे थे। उनके आपस में एक ट्रैक्टर भी चल रहा था। अचानक दोनों ट्रेलर टकरा गए। इस दौरान ट्रैक्टर तो आगे निकल गया, लेकिन उसकी ट्रॉली दोनों ट्रेलरों के बीच फंस गई। फिर डीजल टैंक फटने से वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहनों के अंदर क्या भरा था, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बिजनौर में दिल्ली के लिए चलने वाली डग्गामार बस ने 2 बाइकों की टक्कर मार दी, जिससे एक युवती की मौत हो गई और दोनों बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में देर शाम एक युवक अपनी बहन के साथ बाइक पर सवार होकर कस्बे में वापस अपने गांव जा रहा था। जब उनकी बाइक बिजनौर मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के अंदर पहुंची तो तेज रफ्तार डग्गामार बस ने उनके बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। युवती के ऊपर से बस का पहिया उतरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। बस चालक ने हड़बड़ाहट में सामने से आ रही दूसरी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर इकट्ठा हुई भीड़ ने बस को रोक लिया व घायलों को इलाज के लिए सीएचसी शाहू भिजवाया, जहां पर चिकित्सक ने आकांक्षा 20 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।